हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। ठीक, प्रथम सेमेस्टर करिकुलर का एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। ठीक है बच्चों, इस पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाईलाइट। ठीक है, जो करिकुलर का सब्जेक्ट होता है ये अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लेकर के आए हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन में है। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये पेपर कोई भी, चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीबीए का हो, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर आता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, वसा और लिपिड, और डी है प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा होगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो चलिए हम बताते हैं इनमें से कौन सा होगा। इसमें से होगा दूसरा, विटामिन और खनिज। ठीक बच्चों, ये वाला होगा जो आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला होगा। ठीक बच्चों, देख लीजिए। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें है स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य फास्टिंग शर्करा का स्तर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए बच्चों, 100 से 150 mg DL रक्त, या 1700 mg DL रक्त, या 50 से 100 mg DL रक्त, या 110 से 140 mg DL रक्त। कितना होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए इसमें। आइए हम बताते हैं कि कितना होना चाहिए। इसमें होना चाहिए 100 से 150। ठीक बच्चों, ये नंबर सही होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लीजिए, ये वाला सही होगा, ये नंबर। ठीक है, आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। हाँ, मोटापे की स्थिति में इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। तो जो मोटापे की जो स्थिति होती है बच्चों, इनमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए। इनमें हमें तला हुआ और प्रसंस्कृत, यानी जो इधर उधर का मिलता हुआ भोजन है उसे नहीं खाना चाहिए। जो सादा भोजन खाना चाहिए। ठीक है, धूम्रपान और शराब नहीं पीना चाहिए। अधिक नमक और चीनी युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यानी इसमें से होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो इसका जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये सभी वाला होगा, डी नंबर। ठीक है, इसको लगाइएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और दूसरा है चौथा नंबर। चौथा में क्या दिया हुआ है,
चौथा में दिया हुआ है विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ संतरे और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें से कौन से हैं? संतरे और नींबू, बी नंबर आंवला, सी नंबर हरी मिर्च। इसमें से उपयुक्त सभी हैं जो विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। संतरे और नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, हरी मिर्च में भी पाया जाता है, और बहुत से फल हैं जिसमें पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, तो इसमें क्या है? विटामिन सी जो है उपयुक्त सभी, इसका जो होगा डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और पांचवा क्या है? कब्ज के उपचार के लिए शामिल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं? तो कब्ज से उपचार के लिए शामिल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो कौन कौन से हैं? फाइबर युक्त पदार्थ, अनाज, अधिक फल और सब्जियां, अधिक पानी और उपयुक्त सभी। तो जो कब्ज की बीमारी के लिए जो है इसमें बच्चों, ये क्या है? फाइबर युक्त हमें खाना खाना चाहिए, अधिक फल और सब्जियां खानी चाहिए। फल में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त होते हैं, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, इसमें ये सब जो हैं फाइबर युक्त हैं। हमें चावल खाना चाहिए, रोटी की बहुत कम मात्रा खानी चाहिए। ठीक है, और पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हमें कम से कम प्रतिदिन 5 से 6 लीटर 7 लीटर पानी अनिवार्य है पीने के लिए, कम से कम अगर पिए तो। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? डी नंबर होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी, डी नंबर। ठीक है, चलिए ये वाला छठा क्वेश्चन है, इंसुलिन रोग में दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो मधुमेह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मधुमेह वाला लगाइएगा आप लोग। ठीक है, जो ये पेपर में टिक लगा हुआ है, ये पहले से लगा हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग और दूसरा देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। प्रोटीन के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं। प्रोटीन के स्रोत हैं दाल और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, बीज और मेवे, अंडे आदि उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? ये सभी हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, दाल से हमें और प्रोटीन मिलता है, फल अगर खाएंगे तो उसमें भी प्रोटीन मिलता है, बीज अगर खाएंगे, अंकुरित बीज को खाएंगे तो उसमें और हो मिलता है। ठीक है, तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव होगा। ये जो अक्षर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है बच्चों, उपयुक्त सभी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों? अनाज और दालें। बी नंबर में है फल और फलों का रस। सी नंबर है ब्रेड, पास्ता आदि। और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो ये वाला लगाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीले हरे फलों और सब्जियों के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें उदाहरण? इसमें कद्दू भी पीला होता है, गाजर और नींबू भी पीला होता है, केला और स्वीट कार्नल भी पीला होता है और उपयुक्त बहुत सारे फल भी पीले होते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लगाइएगा डी नंबर वाला। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर के। कब्ज के प्रकार हैं। तो कब्ज के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं है, इनमें से उपयुक्त वाला जो है कोई नहीं है। ठीक है, इसका तीसरा नंबर सी वाला होगा। आप इसको सी में लगाइएगा। कब्ज के 3 प्रकार। कब्ज के कितने प्रकार पूछ सकता है? कब्ज कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, तो कब्ज के प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, वो अपना पूछने का थोड़ा शब्द जो है आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो अपना सतर्क रहिए, शब्द वही आएगा, 3 ही आएगा, बट पूछने का उसका थोड़ा तरीका अगर अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, इससे आप लोग परेशान होने की चिंता मत करिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। भोजन से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? पोषण सहायता के लिए खाए जाने वाला कोई भी पदार्थ, पौधे और या जानवर से उत्पन्न किए जाने वाले, या तरल ठोस या अर्ध ठोस रूप में हो सकता है, और उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला सही होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। आइए, हाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इसका पेपर होने वाला है कुछ ही महीनों में, यानी दिसंबर में हो सकता है या जनवरी में हो सकता है। दिसंबर से स्टार्ट होता है तो जनवरी तक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है कि एक डॉट डॉट आहार वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में होते हैं कि व्यक्ति की विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है, और पोषक तत्व की कुछ पोषक तत्व के बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है।
इसलिए मुझे जूम करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ अब दिखाई देगा, अभी इसका क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को दिखाने के लिए मुझे इतना छोटा करना पड़ रहा है बच्चों, क्या करें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुछ, हाँ फिर से पढ़ लेते हैं कि जिससे पढ़ने में जो हम लोग समझ में आता है, वो जब सीरियल से पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। तो क्या कह रहा है, हम लोग 12 नंबर देखते हैं। एक आहार वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में होती हैं कि व्यक्ति की विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में कम आहार सेवन की छोटी अवधि को झेलने के लिए संग्रहित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाती है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, स्टम, तो ये तो है नहीं। दूसरा है संतुलित, हाँ इसमें है। असंतुलित ये नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, असंतुलित वाला होगा, संतुलित वाला होगा, सॉरी बच्चों, बी नंबर इसका होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी नंबर होगा ये वाला। ठीक, अगला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तेरह नंबर, अल्प पोषण के कारण क्या हैं। तो खराब आहार, स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव, उपरोक्त सभी। तो इसका होगा डी नंबर होगा बच्चों। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को, इसलिए कि बहुत समय लग रहा है। ठीक है, जो समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं ऑल ऑफ द अबव वाला होगा। ठीक है, अभी 13 क्वेश्चन कुल बन पाया। एक प्रत्येक मूल खाद्य समूह से प्रतिदिन खाए जाने वाले संयुग्म की स्टम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या करता है, कौन सा करता है, खाद्य जल या खाद्य पिरामिड, खाद्य जोड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, खाद्य जल वाला जो है वही सही होगा बच्चों। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, चावल में, गेहूं में, कंद में, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका डी वाला लगाइएगा। ठीक है, चलिए। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो होता है कैल्शियम की कमी से, या जिंक की कमी से, या सेलेनियम के कमी से। तो इसका कमी होता है जो बच्चों आयोडीन के कमी से होता है। किसके, आयोडीन के कमी से होता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। 1 ग्राम वसा के निकलने वाली ऊर्जा होती है। तो क्या होती है, 5 किलो कैलोरी, या 4 किलो कैलोरी, या 9 किलो कैलोरी, या 8 किलो कैलोरी। तो क्या होगी इसकी, जो होगा
सी नंबर होगा 9 किलो कैलोरी, ठीक है। सी नंबर होगा ये वाला, ठीक है। हम लोग 18 देखते हैं। अमीनो एसिड पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला 19 नंबर। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं तो क्या हैं? लोहा एवं क्लोरीन। बी नंबर मोलोडेम्न एवं प्रोटीन। सी नंबर है वसा एवं विटामिन। डी नंबर है लोहा एवं वसा। तो इसका कौन सा होगा? इसका होगा वसा एवं विटामिन, सी नंबर, ठीक है बच्चों। ये सी नंबर होगा, ठीक है। ये सी नंबर लगाइएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रिकेस्ट किसके काटने से होता है? जो रिकेस्ट जो किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेस्ट जो होता है कैरोटीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कैरोटीन के कमी से होता है। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए कि ये कोई आप लोग इतना जानकार हैं। किसके कमी से होता है? तो कैरोटीन के कमी से होता है, ठीक है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि मोटापा होता है तो किससे होता है? वंशानुगत से भी होता है, कि विरासत में नहीं मिलता है, कि संक्रमण से होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? जो होता है इसका वंशज के गत से होता है। किसे? वंशागत से होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? तो इसका जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का बच्चों, ये है वनस्पति जो है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। ये नंबर होगा। RDA का मतलब प्रस्तावित, इसमें कुछ अक्षर छूट रहे हैं तो मात्रा यहाँ पर केवल दिख रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों ये सी नंबर होगा, ठीक है, ये वाला। स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिका के उत्पादन और रक्त रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सा? विटामिन B12 होगा बच्चों, कि विटामिन C होगा, कि विटामिन E होगा? इसमें एक छूट रहा है, इसमें एक छूट रहा है कि विटामिन E होगा। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों? इसमें होगा विटामिन B12, ठीक है। कौन सा होगा? विटामिन B12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। आहारीय फाइबर का स्रोत क्या है? तो चीनी है, कि केक, कि नमक, या फल? इन चारों में से कौन सा होगा बच्चों? तो इस चारों में से होगा डी नंबर, फल होगा, ठीक है। आहारीय फाइबर का स्रोत, कहते हैं ना कि कभी कोई भूखा रहता है या और कुछ होता है तो कहते हैं जाओ फल ले आओ, खा लिया जाए, खाना वाना का खावा जाए, ठीक है। तो ऐसे सब जानो एकदम देहाती भाषा में।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? गाजर, दूध, पत्तेदार हरी सब्जियां या मेवे और बीज। तो इसमें जो आंसर होगा बच्चों वो सी नंबर होगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे टाइम नहीं है। पत्तेदार हरी सब्जियां, ठीक है बच्चों। त्वचा, बाल और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सी पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो कौन सी मतलब महत्वपूर्ण है बच्चों? आइए देखते हैं। विटामिन B12 की, विटामिन ई की, विटामिन B1 की, विटामिन सी। तो इसका जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन B12 है, ठीक है। इसका है विटामिन B12 27 नंबर का पहला होगा ये नंबर, ठीक है। विटामिन सी का क्या नाम है? ये क्या पूछ रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विटामिन सी का क्या नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल या नियासिनिक या थायमिन या पिरिडॉक्सिन। तो क्या है? तो पहला नंबर ये नंबर वाला होगा। आए बच्चों, इसको आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 29 नंबर में क्या है। उचित तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। उचित तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के लिए संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? पहला है सोडियम, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई या कैल्शियम। तो इन चारों में से कौन सा होगा बच्चों? जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा विटामिन डी, जो विटामिन डी कहते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कैल्शियम, ठीक है बच्चों, ये कैल्शियम वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। तो कौन सा नहीं माना जाता है बच्चों? आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? विटामिन, बी नंबर खनिज लवण, या सी नंबर फाइबर, या डी नंबर वसा। तो इसमें जो है सी नंबर इसका होगा फाइबर, ठीक है। फाइबर पे आप लोग टिक लगाइएगा, 30 का सी नंबर होगा, ठीक है। आइए हम लोग 31 क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। भोजन के किस घटक को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? बताइए आप लोग, भोजन के किस घटक को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज? बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी। तो इसका जो उत्तर होगा वो विटामिन जो होता है ये होगा बी नंबर प्रोटीन, ठीक है। क्या होगा? प्रोटीन होगा। आइए हम लोग
32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो 1 किलो ग्लूकोज से आपको कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। 1.2 कैलोरी, 6.8 कैलोरी या 5.8 किलो कैलोरी या 5.2 किलो कैलोरी। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, ये होगा बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, इसका ये नंबर होगा। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी वाला जो क्वेश्चन है इस पे आप लगाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसलिए कि ये को-करिकुलर का पेपर है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग इसको। 33 नंबर देखते हैं, इसमें कुछ शब्द छूट रहे हैं, बगल में जो साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, भूख की लंबी अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता के लिए शरीर का कौन सा अंग रक्त प्रवाह में ग्लूकोज छोड़ता है। तो कौन सा इसमें छोड़ता है बच्चों, ये नंबर हृदय, बी नंबर यकृति या हृदय तथा यकृति या मांसपेशियाँ। तो कौन सा होगा, इसमें होगा यकृति। ठीक है बच्चों, ये इसका बी नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। विश्व भर में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो विश्व भर में मृत्यु का सबसे कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। फोलेट है ये नंबर, कि बी नंबर सायोकोनोनिक है, कि सी नंबर नियासिन या डी नंबर पिराडक्सिन। तो इसका जो होगा उत्तर बच्चों, ये बी नंबर होगा सायनोकोबाल्मिन। क्या है, सायनोकोबाल्मिन जो है यही वाला होगा। ठीक है, ये बहुत अक्षर इसमें है। ठीक है, सायनोकोबालामीन। ठीक है, 36 देखते हैं क्या है। 36 नंबर देखते हैं क्या है। छत्तीस नंबर में क्या है बच्चों, अच्छी दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जो दूर तक दिखाई देने के लिए सबसे अच्छी स्रोत इसमें से कौन सी है। विटामिन डी है, कि कैल्शियम है, कि सी नंबर विटामिन ए, कि मैग्नीशियम। डी नंबर वाला कौन सा है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, ये सी नंबर होगा। 36 का सी होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होने लगती है और बेरी भी होने लगती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से दूरदृष्टि जो होती है उसकी लक्षण होने लगते हैं ये की कमी से। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।